जय हिंद। आज जो है जियोग्राफी NCERT क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 कवर कर लिया है विथ आंसर राइटिंग, ठीक है, एंड एक्सरसाइज आल्सो। नाउ लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, that is globe, latitudes and longitudes, ठीक है। In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere, ठीक ना। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि जो हमारा प्लेनेट है जिस पर हम सर्वाइव करते हैं, डेट इज अर्थ, इज़ नॉट ए स्फीयर, ठीक ना। यह क्या है? स्फीयर नहीं है, ठीक है। इट इज़ स्लाइटली flattened at the north and the south pole and plugged in the middle. Can you imagine how it look? कदा कि यह जो है स्लाइटली क्या है? फ्लैटेंड है एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल और नॉर्थ पोल्स पे, और ब्लग्ड यानी कि उभरा हुआ भाग है इन द मिडिल। कैन यू इमेजिन हाउ इट्स लुक? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसा यह दिखता है? यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। आप जो है क्लासरूम में या प्रिंसिपल ऑफिस में ग्लोब देखे होंगे, ठीक है। यही ग्लोब का चित्र भी आपको दिख रहा होगा। कहता है कि ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है वह क्या है? एक ट्रू मॉडल यानी कि ठीक अर्थ के ही जैसा है, ठीक ना। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, ठीक ना। यानी कि हमारा जो अर्थ है वह ठीक ग्लोब के जैसा ही है। कहता है कि ग्लोब में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप, big ones which cannot be carried easily, small pockets globes, and globes like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. कह रहा है कि ग्लोब में भी वेरिंग साइज एंड टाइप्स, ग्लोब भी कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक ना। कई प्रकार के मतलब बड़ा ग्लोब हो सकता है, छोटा ग्लोब हो सकता है, ठीक है। कह रहा है कि बिग वन विच कैनॉट बी कैरीड इजली, अगर हम बड़ा ग्लोब की बात करें, बड़े ग्लोब की बात करें तो हम उसे आसानी से कैरी नहीं कर पाएंगे। स्मॉल पॉकेट ग्लोब की बात करें, छोटे से ग्लोब की बात करें तो हम उसे कहीं भी मतलब लेकर अगर जाना चाहें तो चले जाएंगे, ठीक है। विच कैन बी इन्फ्लेटेड और हैंडली एंड कैरिड विथ हिल्स, मतलब वही कह रहा है कि अगर हम छोटे ग्लोब को अगर हम लेंगे तो छोटे ग्लोब आसानी से क्या होगा? कैरी हो जाएगा कहीं भी। कह रहा है कि द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स, जो ग्लोब है वह फिक्स नहीं है। इट कैन बी rotated the same way as a top spin or a potter's wheel is rotated, ठीक ना। on the globe countries, continents and oceans are shown in their correct साइज। कह रहा है कि जो ग्लोब है वह फिक्स नहीं होता है, वो मतलब अगर हम वही ग्लोब से ऊपर से हम स्पिन कर सकते हैं यानी कि घुमा सकते हैं, ठीक ना। अब ग्लोब क्या है? अब अर्थ तो हमारा फिक्स है भाई, लेकिन ग्लोब जो है हमारा फिक्स नहीं होता है, ठीक ना। ग्लोब को हम इधर उधर क्या कर सकते हैं, जो कि क्या है? मैनमेड है, ठीक ना। तो हम इधर उधर कर सकते हैं, ठीक ना। इसमें जो है स्पिन्स लगे होते हैं, स्पिन्स के जरिए हम घुमा सकते हैं। बट यहाँ पे दिया रहा है कि कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस आर सोन इन देयर करेक्ट साइज। ये जो है कॉन्टिनेंट, ओशियंस और कंट्रीज, ये करेक्ट साइज में जो है दर्शाए गए होते हैं ग्लोब में। कहता है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। कह रहा है कि अगर हम वही कह रहा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब, अगर हम किसी लोकेशन को मतलब डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो यह बहुत ही हमारे लिए आसान नहीं होता था पहले, ठीक ना। अब तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की सहायता से हम आसानी से कर सकते हैं, बट पहले की बात कर रहा है कि पहले आसान नहीं होता था। वही कह रहा है कि स्पेयर लाइक अर्थ मतलब इतना बड़ा है, एक स्पेयर है, इस पर जो है हम पॉइंट को आसानी से जो है डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। कह रहा है कि नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। अब यह क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कैसे क्या करेंगे, लोकेट करेंगे अर्थ पे। मान लीजिए कि हमारे पास अगर अर्थ है या ग्लोब कोई ले लीजिए, तो ग्लोब पे अगर हम किसी पॉइंट को लोकेट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, ठीक ना। वी नीड अ सर्टेन पॉइंट ऑफ द रेफरेंस एंड लाइन टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। हमें जो है इसके लिए क्या चीज़ की नीड पड़ेगी? तो हमको जो है कुछ सर्टेन पॉइंट्स की नीड पड़ेगी, ठीक ना, और रेफरेंस लाइन की, ठीक ना। कुछ सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड लाइन, ठीक ना, लाइन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक ना। तब हम बता पाएंगे कि नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, ठीक ना। इस तरीके से, ठीक ना, कहाँ पे है, कितने लैटिट्यूड पे, कितने लॉन्गिट्यूड पे। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें जो है हम पढ़ने वाले हैं। कह रहा है कि वी विल नोटिस
that a needle is fixed through the line globe is a tilted manner which is called its axis. 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, north poles and south poles. The globe can be moved around the needle from west to east, ठीक ना, जस्ट एज द अर्थ मूव, ठीक ना। कह रहा है कि वही कह रहा है कि हम देखेंगे कि जो ग्लोब है, ग्लोब को ऊपर एक नीडल लगाया गया, देख रहे हैं आप यहाँ पे एक नीचे नीडल लगाया गया है। इसी तरीके से हमारा अर्थ भी है। नीडल लगाने का मतलब वही है कि हम उस नीडल को ही हम क्या मान लेंगे, एक्सिस मान लेंगे, ठीक ना, अक्ष मान लेंगे। उस नीडल की सहायता से जो हमारा ग्लोब है वह जो है मूव करेगा किधर से किधर, तो वेस्ट टू ईस्ट, ठीक ना, किधर से किधर, तो वेस्ट टू ईस्ट। कहता है कि जस्ट एज द अर्थ मूव्स, कहता है कि बट रिमेंबर दिस इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। वही बात है, कहता है कि यह जो है डिफरेंस, इस बात का भी ध्यान रखना है हमको कि हम तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यह क्या है, तो यह जो है यह इमेजिनरी लाइन्स है, किस पे, तो ग्लोब पे, नॉट ऑन अर्थ। अर्थ पे कोई इमेजिनरी लाइन नहीं है, ठीक ना, अर्थ पे कोई इमेजिनरी लाइन, मतलब हम रियल लाइन की बात कर रहे हैं, रियल लाइन नहीं है, हम इसमें इमेजिनरी लाइन यानी कि काल्पनिक रेखा की बात कर रहे हैं। यह काल्पनिक रेखा वही कह रहा है कि जो हम नीडल की बात कर रहे हैं, जो हम एक्सिस की बात कर रहे हैं अर्थ की, तो यह जो है एक्सिस जो है, यह जो है रियल में एक्सिस नहीं है। यह एक्सिस कहाँ पे है केवल, तो यह जो एक्सिस ग्लोब पे है, ठीक ना। हम इसको जो है इमेजिन करके और सारी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। कह रहा है कि विच इज बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल्स, यानी कि एक्सिस। कह रहा है कि इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस सच विच इज अन इमेजिनरी लाइन, ठीक ना। बट हमारा जो अर्थ है वह जो है अपने एक्सिस के अराउंड मूव करता है, जो कि क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, ठीक ना, जो कि क्या है, काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा किसे कह रहे हैं यहाँ पे, तो हम एक्सिस को कह रहे हैं, अर्थ के एक्सिस को, ठीक है। कह रहा है कि अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर, भूमध्य रेखा। वही कह रहा है कि ऑन अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब, ठीक ना, एक दूसरी काल्पनिक रेखा जो है ग्लोब पे रन करती है और ग्लोब को जो है बीच में से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है ग्लोब को, ठीक ना। और वही जो लाइन है उसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। कह रहा है कि द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हाफ इज नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर। कह रहा है कि नॉर्दर्न हाफ क्या किस नाम से जाना जाता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से, और साउदर्न हाफ जो है साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है लेटस डू के बारे में, यानी कि इसको आप कर सकते हैं। कह रहा है कि लेटस डू में दे रहा है कि टेक अ बिग राउंड पोटैटो और स्मॉल बॉल। कह रहा है कि आप एक स्मॉल बॉल को ले सकते हैं या एक बिग पोटैटो को, ठीक ना, जो कि राउंड हो, गोल मटोल हो, ठीक है, आप उसे ले सकते हैं। कह रहा है कि पिसेस और क्नीटिंग नीडल, ठीक ना, यानी कि आप क्नीटिंग कर सकते हैं, बुनाई कर सकते हैं एक नीडल से थ्रू इट। कह रहा है कि द नीडल रिजेंबल द एक्सिस शोन इन अ ग्लोब। कह रहा है कि वही नीडल क्या होगा, हमारा एक्सिस होगा। यू कैन नाउ मूव द पोटैटो ऑन द बॉल और द बॉल अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक ना। जब आप जो है उसके बीच में से आप नीडल को डाल देंगे, नीडल से क्नीटिंग कर देंगे, बुनाई करना होता है क्नीटिंग का मतलब। तो जब आप उसे जो है लेफ्ट से राइट की तरह आप मूव कराएंगे उस पोटैटो या बॉल को, तो वह जो है एक ग्लोब की भांति जो है आप उसे इमेजिन कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। बस आगे चलते हैं। कह रहा है कि वही नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर की बात कर ली हमने, ठीक ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक ना, कौन अलग करता है, तो इक्वेटर, ठीक ना, इक्वेटर अलग करता है, भूमध्य रेखा अलग करता है। कह रहा है कि देयरफॉर द इक्वेटर इज अन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ। कह रहा है कि यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है अर्थ पे, और यह जो इक्वेटर है यह एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ के चारों तरफ बीच में से गुजरती है, ठीक ना, बीच में से जो है गुजरती है। कह रहा है कि ऑल पैरेलल्स सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्रीज। कह रहा है कि जो अब इक्वेटर के पैरेलल, जैसे अब मान लीजिए कि इक्वेटर जो है वह जो है किसी भी बॉल है, बॉल के बीचों बीच अगर हम एक लाइन खींच दे पेंसिल और पेन से, ठीक ना, तो वही क्या हमारा इक्वेटर है। अब जो है, अब जो हम लाइन खींचे हैं तो वह तो एक सर्कल बन गया, बात समझिएगा, वह तो एक क्या बन गया, सर्कल बन गया।
और सर्कल जब बन गया तो और भी तो सर्कल बनाए जा सकते हैं ना उस पर, और भी तो सर्कल बनाए जा सकते हैं ना उस बॉल पे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया भी है, जैसे कि यह जो एक बॉल था, हमने बीचों बीच ये जो डॉटेड लाइन आप देख पा रहे हैं, डॉटेड लाइन जो है यह क्या है, इक्वेटर है। यह एक हमारा सर्कल बन गया। अब लेकिन यह जो सर्कल है यह जो है इस बॉल के बीचों बीच में है, लेकिन हम इसके ऊपर और नीचे भी तो हम सर्कल बना सकते हैं ना। सर्कल बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, ठीक ना, ऐसे करके। तो वही कह रहा है कि जो सर्कल बनेगा और सर्कल बनेगा जो पोल्स की तरफ, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में, उसी को हम क्या कहेंगे, तो उसी को हम लैटिट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे, लैटिट्यूड कहेंगे, ठीक ना। और ये जो लैटिट्यूड है यह डिग्रीज में मापी जाएंगी, ठीक ना, ध्यान देंगे। कह रहा है कि द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर to either of the poles in 1/4 of a circle around the earth, it will measure 1/4 of 360 degrees, ठीक ना। एग्जाम्पल 90 degrees, thus 90 degrees north latitude mark the north poles and 90 degree south latitude marks the south poles, ठीक ना। वही कह रहा है कि हम इस, अगर हम इस ग्लोब की बात करें या इस बॉल की बात करें तो बीच में से तो हमारा इक्वेटर हो गया, लेकिन जब हम इसको और सर्कल बनाते गए और सर्कल बनाते जाएंगे तो लास्ट में जो ये नॉर्थ पोल दिख रहा है आपको, एकदम लास्ट का ऊपरी, सबसे ऊपरी बिंदु, यही हमारा क्या होगा, तो यही हमारा जो है 360 का 1/4 होगा, दैट इज 90 डिग्री, ठीक ना, 90 डिग्री। तो यह जो है नॉर्थ पोल जो 90 डिग्री का होगा, नीचे की तरफ साउथ पोल होगा, ठीक ना, वो अभी 90 डिग्री का होगा। यही कह रहा है कि आगे चलते हैं। कह रहा है कि एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड सिमिलरली ऑल पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। तो नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड, समझ में आ गया, ठीक ना। तो हमने क्या क्या, अब यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं थोड़ा सा। हमने क्या बताया, तो हमने एक्सिस बताया, एक्सिस बता दिए। एक्सिस जो है आप समझ सकते हैं, घर में भी समझ सकते हैं। एक बॉल या एक गोल मटोल आलू लेकर के बीच में से जो है किनेटिंग कर दीजिए एक नीडल की सहायता से, ठीक ना। और उस किनेटिंग में जो आलू या बॉल आप जो लिए हैं उसको जो है लेफ़्ट से राइट की तरफ घुमाएंगे तो वह ग्लोब की तरफ कार्य करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो ग्लोब को बीचों बीच काटती है, ठीक ना। तो ग्लोब को बीचों बीच काटती है और वह एक सर्कल होता है, तो उसे हम इक्वेटर कहते हैं। वह इक्वेटर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दो इक्वल पार्ट्स में जो है ग्लोब को डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब जो है जो इक्वेटर हमने ड्रॉ किया है, ठीक ना, वह इक्वेटर एक सर्कल होता है। तो और भी हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, तो और भी सर्कल ड्रॉ करते हैं, और वो सर्कल जो है क्या कहलाती हैं, तो लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा, लैटिट्यूड्स कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम आगे बात किए हैं कि जब हम इक्वेटर के ऊपर वाले सर्कल को क्या कहेंगे, तो नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहेंगे, और इक्वेटर के नीचे वाले सर्कल को हम साउथ लैटिट्यूड्स कहेंगे, ठीक ना। उसके बाद नॉर्थ पोल पे जो हमारा एंगल बनेगा जो डिग्री में, ठीक ना, वह 90 डिग्री का होगा। साउथ पोल पे भी 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि द वैल्यूज, ठीक ना, द वैल्यूज ऑफ इच लैटिट्यूड इज देयरफॉर followed by either the word north or south. Generally this is indicated by the letter N or S, ठीक ना। नॉर्थ को N से रिप्रेजेंट करेंगे, साउथ को S से। फॉर एग्जाम्पल बोथ, ठीक ना, बोथ चंद्रापुर इन महाराष्ट्र यानी इंडिया में है, एंड बेलो होरिजोंटे इन ब्राज़ील यानी कि साउथ अमेरिका, आर लोकेटेड ऑन पैरेलल ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड की बात कर रहा है। बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट, ठीक ना। वी देयरफॉर से that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude
and Belo Horizonte is situated at 20 degrees south latitude, we see in figure 2.2 that as we remove away from the equator, ठीक ना, the size of the parallels of latitude decrease. ठीक है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात हम कर रहे हैं। हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है कि जो नॉर्थ को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, साउथ को एस से। उसके बाद कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ इच लैटिट्यूड, ठीक ना, इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। यानी कि अगर हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं तो वह या तो वह नॉर्थ लैटिट्यूड होगा या तो वह साउथ लैटिट्यूड होगा, ठीक ना। और साउथ को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्थ को एन से। फॉर एग्जांपल, बोथ चंद्रापुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो हॉरिजॉन्टल इन ब्राज़ील, यानी साउथ अमेरिका, आर लोकेटेड ऑन पैरेलल। यह जो है दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल में, ठीक ना, समानांतर है, ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड, 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है, ठीक ना। अगर हम मान लीजिए कि 20 डिग्री लैटिट्यूड ये वाली है, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, ठीक ना, महाराष्ट्र जो है, तो इधर जैसे हम इधर कहीं महाराष्ट्र की बात करें, मतलब महाराष्ट्र की बात करें, तो इधर जो है हमारा का साउथ अफ्रीका में बेलो हॉरिजॉन्टल होगा। यानी कि यह दोनों एक आपस में क्या है, सामने है, ठीक ना, सामने है। सामने का मतलब कि पैरेलल है, ठीक है, यानी कि पैरेलल लैटिट्यूड में है, ठीक ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि वी देयरफॉर से डैट, हम कह सकते हैं कि चंद्रापुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक ना, नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कि नॉर्थ में आएगा, ठीक ना। और जो है बेलो हॉरिजॉन्टे इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। दिया बात समझना। अब देखिए दोनों तो लैटिट्यूड पे ही है। पहली बात, दोनों तो लैटिट्यूड पे ही है, बात समझ में आ रहा है ना। दोनों तो क्या है, लैटिट्यूड पे ही है, ठीक ना। चंद्रापुर और बेलो हॉरिजॉन्टे ये दोनों क्या है, लैटिट्यूड पे ही है, पहली बात, ठीक ना। दूसरी बात यह है कि दोनों का जो डिग्री है वो अभी सेम है, 20 डिग्री। बट एक जो है इक्वेटर के ऊपर है और एक इक्वेटर के नीचे, इसलिए इक्वेटर के ऊपर वाले को 20 डिग्री नॉर्थ कर रहा है और इक्वेटर के नीचे वाले को 20 डिग्री साउथ कहा जा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि वी सी इन फिगर 2.2 that as we move away from the equator the size of the parallels of the latitude decreases। कह रहा है कि हम जैसा कि 2.2 कहाँ गया, 2.2 ये है ना, हाँ 2.2 यही। तो वही कह रहा है कि जैसे ही हम इक्वेटर से जो है हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो लैटिट्यूड वाला जो हमारा सर्कल है यह छोटा होता जाएगा, ठीक ना। वही कह रहा, साइज ऑफ पैरेलल लैटिट्यूड डिक्रीजेस। और नीचे भी आएंगे तो छोटा होता जाएगा, ठीक ना, क्योंकि इक्वेटर जो है, इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल है ऑन द ग्लोब, ठीक ना। और यही जो है बड़ा सर्कल है, इसलिए, ठीक ना, यह जो है ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक ना। आगे जो है हमारा है क्या, तो इम्पोर्टेंस पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक ना। अभी लैटिट्यूड्स की ही बात कर रहे हैं हम, लॉन्गिट्यूड्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। कह रहा है कि बिसाइड्स द इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, दैट आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक ना। यह जो है 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स लैटिट्यूड्स हैं, यह कौन कौन से हैं इसके बारे में जो हमको देखना है। पहला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है नॉर्थ में पड़ता है, नॉट इन साउथ। यह जो है इक्वेटर के ऊपर है, इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ेगा। दूसरा बिंदु कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में। देखें अब इतना ही, जितना डिग्री ये है उतना डिग्री ये केवल क्या है, तो डायरेक्शन, यह ऊपर की तरफ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर की तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे की तरफ यानी कि साउथ में है। कह रहा है कि इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। थर्ड कह रहा है कि आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्कल जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है, ठीक ना।
नॉर्थ पे है। उसके बाद जो है चौथा अंटार्कटिक सर्कल, ठीक ना। अब चौथा क्या है, अंटार्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 लैटिट्यूड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे भी जाते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का डिग्री बताइए, ठीक ना। तो उसमें जो है समान, अब डिग्री सेम रहेगा, ऑप्शन में जो है डिग्री कभी कभी सेम दे देगा, बट आपको पहचानना रहेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में है कि साउथ में है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे दिया भी है, हम इसको समझ सकते हैं कि देख रहे हैं ना, ये बीचों बीच जो है डॉटेड लाइन से क्या इक्वेटर है 0 डिग्री, ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे की तरफ क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद जो है इस वाले रीजन को जो है टॉरिड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉरिड जोन। उसके बाद यह जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बाद यह जो है आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, इस वाले को नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्थ टेम्परेट जोन। नीचे आएंगे तो नीचे जो है साउथ टेम्परेट जोन मिलेगा, ठीक ना। तो नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, और लास्ट में जो है हमारा फ्रिड जोन मिलेगा, ठीक ना। और लास्ट में सबसे ऊपर नॉर्थ पोल एट 90 डिग्री, ठीक ना। चलिए, तो वही कहा कि इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं ये 4 लैटिट्यूड्स आप याद रखेंगे, ठीक ना। कौन कौन से, तो इक्वेटर के अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक ना। उसके बाद जो है आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। या इसमें एक चीज़ था, डू यू नो था, इसको थोड़ा देख लेते हैं। डू यू नो क्या कह रहा है, कह रहा है कि बाई मेजरिंग द एंगल ऑफ पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस। कह रहा है कि आप जो है एंगल, पोल स्टार का एंगल जो है अपने स्थान से, यानी कि जहाँ पे हम हैं, हम और आप हैं जहाँ पे, यहाँ से पोल स्टार का अगर हम आप एंगल अगर हम ज्ञात कर लें, एंगल ज्ञात कर लें, तो यू कैन नो, आप यह जान सकते हैं कि द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस, आपका लैटिट्यूड क्या है, कितने एंगल का है। बात समझ में आ रहा है, जब बात समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट अच्छी बात बता रहा है कि आप जो है पोल स्टार के बारे में हमने पीछे पढ़ा है, पोल स्टार के बारे में हमने पीछे पढ़ा है, ठीक ना। और पोल स्टार का अगर हम आप एंगल माप लें, एंगल मेजर कर लें, ठीक ना, कि हमारे यहाँ से एंगल कितना बन रहा है पोल स्टार का, तो हम अपना लैटिट्यूड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए। अब जो है हीट जोन ऑफ द अर्थ, हीट जोन ऑफ द अर्थ की बात करते हैं। हीट जोन ऑफ द अर्थ कह रहा है कि द मिड डे सन इज एग्जैक्टली, मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक ना। इंपॉर्टेंट है, समझना है। कहता है कि द मिड डे सन, जो दोपहर का जो सन होता है, सूर्य होता है, इज एग्जैक्टली ओवरहेड, मतलब एकदम बीचों बीच, एकदम बीचों बीच आता है, एट लीस्ट वंस ईयर, यानी कि एक साल में एक बार, 1 ईयर में एक बार जरूर आता है, ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, उनके ठीक ऊपर, उनके ठीक ऊपर हमारा जो सूर्य है वह 1 ईयर में एक बार जरूर आता है। बात समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, ठीक ना। आप जो है अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट्स हो रहा है, तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का जो रिप्लाई होगा वह अगले वीडियो में दे दिया जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक ना। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ही हमारा जो सन है वो रहता है, और एक बार, मतलब इनके बीच में जितने भी लैटिट्यूड्स आते हैं साल में, सभी लैटिट्यूड्स के ठीक ऊपर से सूर्य जो है गुजरता है। कह रहा है कि दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। और यह जो एरिया है, यह इस समय मैक्सिमम हीट गेन करता है, मैक्सिमम हीट रिसीव करता है फ्रॉम द सन, एंड सो दिस एरिया इज नोन एज टॉरिड जोन, टॉरिड जोन, ठीक है। तो इसका मतलब आप यह भी सोच रहे होंगे कि क्या जो अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो और ऊपर, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के और जो नीचे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अंधेरा रहता है क्या? तो ऐसा नहीं है, ठीक ना, ऐसा नहीं है। सूर्य का जो है प्रकाश वहाँ भी पहुँचता है, ठीक ना, तिरछा प्रकाश पहुँचता है, ठीक ना, इस बात को ध्यान देंगे। चलिए आगे चलेंगे, उसको भी हम आगे जो है एक्सप्लेन किया जाएगा।
आगे चलते हैं। कहा कि द मिड डे सन नेवर साइंस ओवर हेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। वही कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के मतलब इनके बीच के अलावा और किसी लैटिट्यूड पे जो है हमारा सन जो है ओवर हेड साइन नहीं करता है, चमक मतलब एकदम बीच में एकदम ठीक ऊपर जा करके साइन नहीं करता है। कह रहा है कि द एंगल ऑफ सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। कह रहा है कि जो एंगल है सन का, जो सूर्य का एंगल बनता है, सन के रेज का सन के रेज का जो एंगल बनता है वह टुवर्ड्स द पोल डिक्रीज होता जाता है, यानी कि घटता जाता है, यानी कि पोल्स के तरफ जो सूर्य का किरण है वह कम पहुंचता है, धीरे 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 और कम, लास्ट में पोल्स पे सबसे कम पहुंचता है। इस वजह से हम देखेंगे कि ऊपर भी बर्फ पाया जाता है, नीचे भी बर्फ पाया जाता है, यानी कि ठंडा मौसम रहता है, ठंडा एकदम कूल रहते हैं सब, ठीक ना। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। वही कह रहा है कि द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। कह रहा है कि एज सच, कह रहा है कि द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर, यानी कि ना बहुत अधिक गर्मी ना बहुत अधिक ठंडी, ठीक ना। मॉडरेट टेम्परेचर मतलब बहुत ज़बरदस्त टेम्परेचर आता है यहाँ पे, मतलब रहने लायक फीलिंग आती है, मतलब मज़ा आता है, ठीक ना। चलिए, इस वजह से जो है यहाँ पे टूरिस्ट जो है मतलब टूरिस्ट प्लेस भी मतलब अच्छे खासे हो जाते हैं, क्योंकि बहुत अधिक गर्मी होती नहीं है, ठीक ना। तो गर्मी के प्लेस में जो है यहाँ पे जो है इस मॉडरेट टेम्परेचर का इंजॉय करने के लिए मतलब हम उधर जा सकते हैं, ठीक ना। कहाँ जा सकते हैं, किस रीजन में जा सकते हैं, तो वही समझ रहे ना, आर्कटिक सर्कल वाले में, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल और यानी कि यहाँ पे समझिए इस वाले नॉर्थ टेम्परेट जोन में और साउथ टेम्परेट जोन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ठीक ना, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ठीक ना। आर्कटिक सर्कल ये रहा, अंटार्कटिक सर्कल ये रहा। क्यों? क्योंकि जो सूर्य का जो किरण है, यह जो है सूर्य का जो किरण है वह डिक्रीजिंग वे में इधर की तरफ बढ़ता है और नॉर्थ की तरफ सबसे कम हो जाता है, ठीक है। नॉर्थ पोल पे सबसे कम हो जाता है, ठीक है। कहता है कि द एरिया लाइन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड. It is because here the sun does not rise much above the horizon. कह रहा है कि therefore its rays are always slanting and provides less heat. These are therefore called फ्रीड रीजन. अच्छा, आगे बढ़ गए क्या? नहीं, ठीक तो है, टेम्परेट जोन तक हो गया था ना, ठीक है। तो टेम्परेट जोन, ठीक है ना। टॉरिड जोन हमने देख लिया ना, टॉरिड जोन मैक्सिमम हीट वाला है, टेम्परेट जोन, ठीक ना, टेम्परेट जोन मॉडरेट हीट, और फ्रीड रीजन यानी कि वेरी कोल्ड रीजन वाला है। इसको एक बार और देखते हैं। कह रहा है कि एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड, ठीक ना। यानी कि जो नीचे का एरिया है वह क्या है, तो बहुत ही ठंडा होता है। कहता है कि इट इज़ बिकॉज, क्योंकि हेयर द सन डज नॉट साइन राइज, यहाँ पे जो है सूर्य जाता नहीं है, पहुँचता नहीं है, ठीक ना, मच अबव द होरिजन। अब यहाँ पे ठीक ना, इसके ओरिजन पे जो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो किरण है वो पहुंचता नहीं है। कह रहा है कि देयरफॉर इस वजह से द रेज इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग, और सूर्य की जो रे है, किरण है, यहाँ पे मतलब तिरछी जाती हैं, समझ रहे हैं ना, स्लैंटिंग मतलब तिरछी, एंड प्रोवाइड लेस हीट, और लेस हीट प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, और दिस आर देयरफॉर कॉल्ड फ्रीड रीजन, यानी कि बहुत ही कोल्ड होता है यहाँ पे, फ्रीड रीजन में बहुत ही ठंडा होता है, ठीक ना। तो यह जो है यहाँ पे भी देख लेते हैं। कह रहा है कि टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट एंड कवर अ स्मॉल एरिया। वही कह रहा है कि अगर हम टॉर्च को स्ट्रेट कर दें, ठीक ना, स्ट्रेट कर दें, टॉर्च को स्ट्रेट कर दें और सरफेस पे अगर हम किसी सरफेस पे अगर हम टॉर्च को बारें तो वह जो है स्मॉल एरिया को कवर करता है, ठीक ना। लेकिन कह रहा है कि टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्लांटेड सरफेस इज लेस ब्राइट बट कवर अ बिगर एरिया, यानी कि अगर हम किसी सरफेस पे टॉर्च बार रहे हैं, तो किसी सरफेस पे टॉर्च अगर हम जला रहे हैं, तो अगर हम स्ट्रेट टॉर्च को जला रहे हैं तो वह कम एरिया को कवर करेगा, बट बहुत ज़्यादा प्रकाश करेगा यहाँ पे। लेकिन अगर हम सरफेस को स्लाइड कर दें या टॉर्च को ही स्लाइड कर दें, सरफेस को स्लाइड ना करके, ठीक ना, तो जब हम ऐसा करेंगे तो अब कह रहा है कि सरफेस इज लेस ब्राइट
बट कवर अ बिगर एरिया। बहुत ज़्यादा एरिया तो कवर करेगा, ज़्यादा एरिया तो कवर करेगा, लेकिन जो है ब्राइटनेस उसका बहुत क्या हो जाएगा, कम। जितना ब्राइटनेस जो है, जितना ब्राइटनेस इस वाले में था उतना ब्राइटनेस यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक ना, इसको जो हम घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक ना, चलिए, तो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 2 जियोग्राफी क्लास 6 NCERT, एंड पार्ट 2 भी बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।